इस पावन रोटी को जब जब मैं देखता हूँ तब याद आता है तेरा वचन। इस पावन रोटी को जब जब मैं देखता हूँ तब याद आता है तेरा वचन। मैं तेरे साथ रहूँगा, मैं तेरे साथ रहूँगा। आराधना हो, आराधना हो, प्रभु तेरी आराधना। आराधना हो, आराधना हो, प्रभु तेरी आराधना। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होए। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होए। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होए। पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। सर्वोच्च स्वर्ग में होसाना। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। सर्वोच्च स्वर्ग में होसाना। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्य है हम सब जो प्रभु के नाम पर यहाँ उपस्थित हैं। प्रभु के नाम पर यह आराधना देख रहे हैं, प्रभु के नाम पर यह आराधना में भाग ले रहे हैं। तो आइए इस क्षण में, इस आराधना में उसकी पवित्रता का बखान करें। वो कितना पवित्र है, हम उसका महत्व समझें। जैसे हम पढ़ते हैं इसाया के ग्रंथ अध्याय 6 में, जब इसायास नबी ने प्रभु को एक ऊंचे सिंहासन पर बैठा हुआ देखा, उसके वस्त्र का पल्ला मंदिर का पूरा फर्श ढक रहा था। उसके ऊपर सेराफिम विराजमान थे, उनके 6 पंख थे, 2 चेहरा ढकने, 2 पैर ढकने और 2 उड़ने के लिए। और वो एक दूसरे को पुकार पुकार कर कहते थे, पवित्र 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 है विश्वमंडल का प्रभु। उसकी महिमा समस्त पृथ्वी में व्याप्त है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु इतना पवित्र है कि वह स्वर्गदूत, वो सेराफिम उसकी पवित्रता को देख नहीं सकते। वह अपने पंख से अपनी आंखों को ढक लेते हैं। वो बहुत पवित्र है। उसके मुंह से कभी छल कपट की बातें नहीं निकली, कभी बुरी बातें नहीं निकली, हमेशा अच्छी बातें ही निकली है। और भला कौन उसकी पवित्रता का बखान कर सकता है? कौन उसकी पवित्रता के सामने टिक सकता है? कोई नहीं। तो आइए इस गीत के द्वारा उसकी पवित्रता का बखान करें। वो सेनाओं का प्रभु कितना पवित्र है, हम जानें, हम महसूस करें और उसका बखान करें। पवित्र, अति पवित्र, पवित्र, अति पवित्र है सेनाओं का प्रभु, है सेनाओं का प्रभु। पवित्र, अति पवित्र, पवित्र, अति पवित्र है सेनाओं का प्रभु, है सेनाओं का प्रभु। हम पढ़ते हैं योशुआ के ग्रंथ अध्याय 5 में, जब प्रभु ने योशुआ को दर्शन दिया, जब उसको प्रभु की वाणी सुनाई पड़ी, तो वो मुंह के बल गिर पड़ा और सारा मंदिर उस प्रभु की महिमा से भर गया।
भला कौन उसकी महिमा, कौन उसकी पवित्रता के सामने टिक सकता है? कोई भी नहीं। इसलिए वह मुंह के बल गिर पड़ा। और जितनों ने भी उसका दर्शन पाया, जितनों ने भी उसकी पवित्रता को देखा, सब मुंह के बल गिर पड़े। उसकी वाणी सुनकर, उसके शब्दों को सुनकर सब मुंह के बल गिर पड़ते हैं। वह इतना पवित्र है। तो आइए फिर से इस गीत के द्वारा उसकी पवित्रता का बखान करें। योशुआ ने देखा प्रभु को ऊंचाई पर, बैठा सिंहासन पर, राजाओं का राजा। उसकी महिमा से मंदिर भर गया। दूतों ने कहा पवित्र। योशुआ ने देखा प्रभु को ऊंचाई पर, बैठा सिंहासन पर, राजाओं का राजा। उसकी महिमा से मंदिर भर गया। दूतों ने कहा पवित्र, पवित्र, अति पवित्र, पवित्र, अति पवित्र है सेनाओं का प्रभु, है सेनाओं का प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, यीशु, हालेलुया, हालेलुया, यीशु, पवित्र, पवित्र, पवित्र जो था, जो है और जो अंत तक रहेगा, वो प्रभु हमारा ईश्वर है। आइए उसकी महिमा का बखान करें, उसकी पवित्रता का बखान करें। हम पढ़ते हैं प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य संख्या 17 से। जब योहन ने देखा कि प्रभु उसके सामने खड़े हैं, उसने स्वर्ग का दर्शन देखा तो मृतक जैसा भूमि पर गिर पड़ा। उसने देखा कि द्वीपों के बीच में प्रभु, हमारा प्रभु यीशु जैसा कोई है। उनके वस्त्र हीम की तरह चमक रहे थे। और बहुत पवित्र परमेश्वर है। जितनों ने प्रभु का दर्शन किया वो सब अचंभे में पड़ गए थे और वो सब गिर जाते थे, क्योंकि प्रभु बहुत पवित्र है। हम सोच नहीं सकते वो कितना पवित्र है। तो आइए हमारी छोटी सी बुद्धि से उस महान प्रभु की आराधना करें और इस गीत को फिर से गाएं और वह याद करें जब योहन ने प्रभु का दर्शन किया था, स्वर्ग का दर्शन किया था। योहन ने देखा प्रभु को टापू पर, मुर्दों सा गिर गया उसके चरणों पर। द्वीपों में देखा मानव पुत्र के समान, दूतों ने कहा पवित्र। योहन ने देखा प्रभु को टापू पर, मुर्दों सा गिर गया उसके चरणों पर। द्वीपों में देखा मानव पुत्र के समान, दूतों ने कहा पवित्र, पवित्र, अति पवित्र, पवित्र, अति पवित्र है सेनाओं
यीशु हालेलुया 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 हालेलुया। बहुत पवित्र है, अति पवित्र है हमारा सेनाओं का प्रभु, हमारा प्रभु, इज़राइल का प्रभु, इज़ायक का प्रभु, हम सब का प्रभु। वो बहुत पवित्र है, पवित्र 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 प्रभु, विश्वमंडल के ईश्वर, जो था, जो है और जो अंत तक रहेगा। वो महान प्रभु की छत्र छाया में हम रहते हैं, तो उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें, उसके अलावा हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हालेलुया 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 शरबला ला 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 शरबला ला 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 यीशु यीशु पवित्र अति पवित्र पवित्र अति पवित्र है सेनाओं का प्रभु, है सेनाओं का प्रभु। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आइए हम आज के वचन के ऊपर मनन चिंतन करें। आज जिस वचन पर हम मनन चिंतन करने जा रहे हैं वो हमने लिया है संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5 पवित्र वचन 17 से लेकर 19 तक। आइए हम प्रभु के वचनों को सुने। यह न समझो कि मैं संहिता अथवा नबियों के लेखों को रद्द करने आया हूं, उन्हें रद्द करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूं। मैं तुम लोगों से यह कहता हूं, आकाश और पृथ्वी भले ही टल जाए, किंतु संहिता की एक मात्रा अथवा एक बिंदु भी पूरा हुए बिना नहीं टलेगा। इसलिए जो उन छोटी से छोटी आज्ञाओं में एक को भी भंग करता और दूसरों को ऐसा करना सिखाता है, वह स्वर्ग राज्य में छोटा समझा जाएगा। जो उनका पालन करता है और उन्हें सिखाता है, वह स्वर्ग राज्य में बड़ा समझा जाएगा। मैं तुम लोगों से कह देता हूं, यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से गहरी नहीं हुई तो तुम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। प्रभु का दिव्य सुसमाचार। हे ख्रीस्त तेरी स्तुति हो। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज का जो सुसमाचार हमने सुना है यह संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 से है। हम देखते हैं संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 से लेकर 8 तक, इसको हम कहते हैं पर्वत प्रवचन, द सर्मन ऑन द माउंट। और ये प्रभु यीशु का एक क्रांतिकारी संदेश, एक क्रांतिकारी शिक्षा इन पाठों के अंदर छिपी हुई है। न केवल यहूदियों के लिए लेकिन पूरे संसार के लिए एक चुनौतीपूर्ण शिक्षा इस पर्वत प्रवचन में हमको सुनने को मिलती है। उदाहरण के लिए, अपने दुश्मनों को प्रेम करना। यदि कोई तुम्हारे दाएं गाल पर थप्पड़ मारे तो अपना बायां गाल भी उसके सामने कर दो। इस प्रकार की बहुत सारी शिक्षाएं जो अब तक के संसार में सुनी या देखी नहीं गई, प्रभु यीशु एक नए प्रकार की शिक्षा देते हैं। क्योंकि मूसा की संहिता में लिखा है कि दांत के बदले दांत और आंख के बदले आंख, और वहीं प्रभु कहते हैं अपने शत्रुओं को क्षमा करो। तो लोगों को प्रभु की ये बातें सुन के लगने लगा कि ये कुछ नए प्रकार की शिक्षा लाई है, नहीं, ये मूसा की संहिता में जो लिखा है उसके विपरीत शिक्षा है। ये यहूदियों के धर्म ग्रंथ, उनके तौराह से ये एक अलग तरह की शिक्षा है। प्रभु इस बात को स्पष्ट करते हैं कि नहीं, तुम्हारी सोच गलत है। तुम्हारे ये सोचना कि मैं जो शिक्षा दे रहा हूं वह
मूसा की संहिता से, वो तोरा से अलग है। नहीं, ये तोरा का फुलफिलमेंट है। मैं जो शिक्षा दे रहा हूं वह मूसा की संहिता की परिपूर्णता है। मूसा ने जिस बात की शुरुआत की, मैं उसको बस एक दूसरे लेवल पर ले गया हूं। मूसा ने जो कहा था उसका वास्तविक उद्देश्य और उसका वास्तविक अर्थ मैं स्पष्ट कर रहा हूं। तो प्रभु यीशु ने पुराने विधान को रद्द नहीं किया, उसको पूर्णता तक पहुंचाया, उसको अपने उस सर्वोच्च अर्थ तक पहुंचाया जो कुछ मूसा ने कहा था। और प्रभु कहते हैं आज के वचन में कि मैं तुम लोगों से यह कहता हूं, आकाश और पृथ्वी भले ही टल जाए, किंतु संहिता की एक मात्रा अथवा एक बिंदु भी पूरा हुए बिना नहीं टलेगा। प्रभु यीशु के बारे में संहिता में, मूसा की ग्रंथों में और नबियों में जो कुछ भी कहा गया सब कुछ पूरा हुआ। प्यारे भाइयों और बहनों, विद्वानों का मानना है कि कई सारे प्रभु के बारे में जो भविष्यवाणी है वो प्रभु में पूर्ण हुई है। जे बॉर्टन पाई ने कहते हैं करीब 574 भविष्यवाणियां पुराने व्यवस्थान की प्रभु यीशु ख्रिस्त के जीवन में, उनके वचनों में पूर्ण हुई। वहीं अल्फ्रेड एंडरस्टाइन कहते हैं कि करीब 456 ऐसी बातें हैं जो प्रभु यीशु में पूर्ण हुई। लेकिन अधिकतर पवित्र बाइबल के विद्वानों का मानना है करीब 300 भविष्यवाणियां ऐसी की, करीब 300 भविष्यवाणियां प्रभु यीशु के जीवन में पूरी तरह से पूर्ण होती है। इसलिए प्रभु ने कहा है कि उनके बारे में जो कहा गया है और जो कुछ प्रभु ने वचन में कहा है वो पूरा हुए बिना नहीं टलता। इसीलिए हम पढ़ते हैं प्यारे भाइयों और बहनों, नबी ईसाया के ग्रंथ के अध्याय 55 के वचन 10 में, जिस तरह पानी और बर्फ आकाश से उतर कर भूमि सींचे बिना उसे उपजाऊ बनाए और हरियाली से ढके बिना वहां नहीं लौटते, जिसे भूमि बीज बोने वाले को बीज और खाने वाले को अनाज दे सके, उसी तरह मेरी वाणी मेरे मुख से निकलकर व्यर्थ ही मेरे पास नहीं लौटती। प्रभु की वाणी प्रभु के मुख से निकलती है तो वापस वो व्यर्थ प्रभु के पास नहीं लौटती। जैसे पानी एक बार जमीन पर गिरता है, बारिश का पानी, तो वहां पर हरियाली अवश्य होती है। प्यारे भाइयों और बहनों, हमारा भरोसा, हमारा विश्वास प्रभु के वचनों के ऊपर इतना गहरा होना चाहिए कि प्रभु ने कहा है तो होगा ही। प्रभु ने कहा है तो होगा ही। नबी ईसाया का ग्रंथ अध्याय 40 के वचन 8 में हम पढ़ते हैं, प्यारे विश्वासियों, प्रभु का वचन कहता है, घास सूख जाती है, फूल मुरझा जाते हैं, किंतु हमारे ईश्वर का वचन सदा सर्वदा रहता है। हमारे ईश्वर का वचन सदा सर्वदा रहता है। प्रभु ने 2000 साल पहले जो कहा था वो आज भी होगा, कल भी होगा। प्रभु ने अपने वचन मात्र से इस दुनिया की सृष्टि की। हम पढ़ते हैं भजन संहिता 33 का वचन 8 और 9 इस प्रकार कहता है, समस्त पृथ्वी प्रभु का आदर करे, उसके सभी निवासी उस पर श्रद्धा रखें। उसके मुंह से शब्द निकलते ही यह सब बना, उसके आदेश देते ही यह अस्तित्व में आया। प्रभु ने कहा आकाश बन जाए, आकाश बन गया, जीव जंतु बन जाए, जीव जंतु बन गए। वो आदेश देते हैं और वो होता है। आज यदि आप विश्वास करोगे, आज यदि अपने जीवन में आप इस बात को अंगीकार करोगे कि प्रभु के मुख से निकला हुआ शब्द कभी खाली नहीं लौटता। मेरे जीवन में, मेरे जीवन की परेशानियों में, मेरी दुविधाओं में, मेरी मुसीबतों में, मेरी बीमारी में यदि प्रभु का वचन आएगा तो जो प्रभु ने चाहा है मुझसे वो पूरा होगा। यदि प्रभु ने चाहा मेरी बीमारी दूर हो जाए, मैं चंगा हो जाऊंगा। यदि प्रभु ने चाहा कि मेरी समस्या दूर हो जाए तो प्रभु के वचन के अनुसार वो अवश्य होगा। आइए एक ऐसा दृढ़ विश्वास प्रभु के वचनों के ऊपर रखें और प्रभु के वचनों में हम और अधिक गहरे होते जाएं। आमीन।
विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। वचन कहता है जकरिया के ग्रंथ अध्याय 10 वचन संख्या 6 में, मैं यूदा के घराने को महान बना दूंगा और यूसुफ के घराने का उद्धार करूंगा। उन पर दया दृष्टि कर मैं उन्हें वापस लाऊंगा, तब वे वैसे ही हो जाएंगे जैसे मैंने उन्हें कभी त्यागा न हो। मैं तो प्रभु उनका ईश्वर हूं और उनकी प्रार्थनाएं सुनूंगा ही। हाँ प्रभु, तू हमारा ईश्वर है, तू जीवित ईश्वर है। तू ही कहता है, ईसाया नबी अध्याय 59 वचन संख्या 1 में बताते हैं, प्रभु का हाथ बचाने में सामर्थ्य है, उसका कान बहरा नहीं है, वह सुन सकता है। प्रभु तू सुनने वाला है और प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर देने वाला ईश्वर है। तू ही राजा हिजकिय्याह की प्रार्थनाओं को सुना, उसकी आंसुओं को पहुंचा, उसकी प्रार्थनाओं को सुना और उसकी प्रार्थनाओं को सुनकर उसे उत्तर दिया और उससे की आयु 15 वर्ष तक बढ़ा दिया। वचन कहता है, यदि तुम पुकारोगे तो ईश्वर उत्तर देगा, यदि तुम दुहाई दोगे तो वह कहेगा, देखो मैं प्रस्तुत हूं। हाँ प्रभु ईसा मसीह नाजरी, तू प्रस्तुत है इस महान संस्कार में, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और इस समय तेरे पवित्र नाम की दुहाई देते हुए इस वचन के सामर्थ्य की योग्यता से प्रार्थना करते हैं। प्रियंका और रानी को समर्पित करते हुए, जिनके बच्चादानी में गांठ हो गया है प्रभु। यिर्मयाह नबी बताते हैं, तू सब शरीरधारियों का ईश्वर है, तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। प्रभु एक शब्द कह दे ताकि इनके बच्चादानी में जो गांठ है वह मेल्ट हो जाए प्रभु, और वह पूर्ण चंगाई प्राप्त करे और उन्हें तू संतान का वरदान प्रदान करे। निकुंज को समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं, हेलन अनिल कुमार को समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं, जो पेट के कैंसर से लड़ रहे हैं। प्यारे प्रभु, उनके कैंसर को, बीमारी को तू जानता है, उनके वेदनाओं को तू जानता है। प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 12 वचन संख्या 16 की योग्यता से इस समय हम प्रार्थना करते हैं। वचन कहता है, उसे किसी जड़ी बूटी या लेप से स्वास्थ्य लाभ नहीं हुआ, बल्कि प्रभु तेरे शब्द से हम भले चंगे हो गए। एक शब्द कह दे प्रभु, ताकि ये कैंसर के रोग से पूर्ण चंगाई प्रदान करे। एंसल को समर्पित करते हैं, जो कैंसर की बीमारी से लड़ रही है। प्रभु तू कहता है, मैं वह प्रभु हूं जो तुम्हें चंगा करता हूं। प्रभु जब तू उसे चंगा प्रदान करेगा तभी वह चंगाई प्राप्त करेगी, जब तू उसका उद्धार करेगा तभी वह उद्धार प्राप्त करेगी। उसके उद्धार के लिए, उसके चंगाई के लिए और विशेष रूप से उसके ऑपरेशन की जो तैयारियां चल रही है उसकी सफलता के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। नोहा जो इस समय वेंटिलेटर में है प्रभु, नवजात शिशु है, उस नोहा के समान उन सभी भाई बहनों के लिए, उन सभी बच्चों के लिए जो इस समय वेंटिलेटर में है, प्रार्थना करते हैं। प्रभु हम अपनी धार्मिकता के कारण नहीं, बल्कि तेरी दया पर, तेरी करुणा पर, तेरी दया पर भरोसा रखकर प्रार्थना करते हैं। प्रभु कान दे, प्रभु दया कर और हमारी इन प्रार्थनाओं को सुनकर हमारे भाई बहनों के जीवन में स्वस्थ लाभ चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट होने दे। इन सभी अर्जियों के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशुवे आराधना 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 आराधना। चंगाई दे प्रभु, हालेलुया 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 हालेलुया। हील अस ओ लॉर्ड जीसस। दिया रबरा दे रे मेरे, दिया रबरा दे रे 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 रे। हालेलुया 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 हालेलुया। तुझसे होगा सब कुछ होगा, एक वचन काफी है। तुझसे होगा सब कुछ होगा, एक वचन काफी है। प्रभु एक वचन काफी है, यीशु एक
वचन काफी है। विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। प्रभु ईसा मसीह, उस बैतसैदा के कुंड के पास 38 साल से पड़े उस अर्धांग रोगी के लिए तूने एक शब्द कहा, उठो, अपना खाट उठाओ और चलो। तेरे मुख से शब्द निकल ही नहीं पाई प्रभु कि वह पूर्ण रूप से चंगाई प्राप्त करते हुए, अपने बिस्तर को ठीक करते हुए, तेरी स्तुति करते हुए तेरे पीछे हो लिया। उसी प्रकार सुकर लोहार के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। लकवा की बीमारी से पीड़ित है प्रभु, एक शब्द कह दे ताकि वह पूर्ण चंगाई प्राप्त करे। आमीन। और उन सभी पैरालाइज्ड भाई बहनों के लिए जो प्रतिदिन इस नित्य आराधना में भाग लेते हैं प्यारे यीशु, और अपने दुख और अपने रोगों को, अपने वेदनाओं को बिस्तर में पड़े पड़े ही तेरी ओर उठाते हैं, तो उनके वेदनाओं को अच्छी तरह से जानता है प्रभु। तू अपनी इच्छा अनुरूप उन्हें पूर्ण चंगाई प्रदान कर, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। वचन कहता है प्रेरित चरित्र अध्याय 4 वचन संख्या 12 में, किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि समस्त संसार में ईसा नाम के सिवा मनुष्यों को कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हमें मुक्ति मिल सकती है। हाँ प्रभु, इस वचन की योग्यता से सोबरन सोन पाकर को समर्पित करते हैं जो शैतानिक बंधनों से बंधा हुआ है। उसे छुटकारा दे प्रभु, तभी वह छुटकारा प्राप्त करेगा। उसका उद्धार कर, तभी उसका उद्धार होगा। उसके उद्धार के लिए, उसके जीवन के, उसके परिवार में जितने भी बंधन है, यीशु नाजरी के नाम पर सारे बंधन दूर हो जाए, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। ग्रेसी को समर्पित करते हैं जो कैंसर के रोग से पीड़ित है प्रभु, उसकी पूर्ण चंगाई के लिए इस समय हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद के साथ एंजेलो को समर्पित करते हैं, उसकी योग्यता के अनुसार उसे एक अच्छी नौकरी की आशीष प्रदान कर प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी। हम प्रार्थना करते हैं प्रियान को, उसके पासपोर्ट और वीजा के लिए जो प्रोसेसर चल रहा है प्रभु, उसमें तू उसे आशीषित कर, ताकि वह नौकरी के लिए, पढ़ाई के लिए जो विदेश जाने की योजना बनाया है उसमें उसे सफलता मिले। हम प्रार्थना करते हैं अल्बिन के लिए प्रभु, उसे वीजा प्रदान कर, ताकि वह नौकरी और पढ़ाई के लिए जो योजना बनाया है विदेश जाने के लिए उसमें सफलता प्रदान करे। और ऐसे जितने ही भाई बहन अनिल, अल्बिन और प्रियान के समान अपने लिए वीज़ा, पासपोर्ट और अन्य निवेदनों को लेकर इस समय इस नित्य आराधना में भाग ले रहे हैं प्रभु, तू उनकी प्रार्थनाओं को सुन और स्वीकार करते हुए उनके जीवन में उन्हें आशीषित कर, अनुग्रह प्रदान कर, ताकि वे सफलता प्राप्त करे, तुझे धन्यवाद देकर तेरी स्तुति और आराधना कर सके। साथ ही यीशु हम प्रार्थना करते हैं यह आत्मदर्शन संचार केंद्र को, ईसा नाजरी यह संचार केंद्र तेरा है, तेरे नाम से पुकारा जाता है। हम अपनी धार्मिकता के कारण नहीं बल्कि तेरी महान दया पर भरोसा रखकर उन सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो व्यक्तिगत रूप से, आत्मिक रूप से, आर्थिक रूप से इस संचार केंद्र को सहायता प्रदान करते हैं तेरे वचनों की घोषणा करने के लिए। उनके जीवन में, उनके घर में, उनके परिवार में, नौकरी में, खेती बाड़ी में, मजदूरी में 100 गुना बरकत दे हे यीशु, इसके लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशुवे आराधना 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 आराधना, ओ यीशुवे